प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं सीईटी जो एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 की जो एग्ज़ाम होने वाली है और उसके लिए काफ़ी कम समय रहा है। केवल मात्र 15-20 दिन के अंदर आपके सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप उस सीईटी एग्ज़ाम को कम समय में किस प्रकार से क्रैक करें, तो मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो आप 100% सीईटी को है वो पात्रता को पास कर लोगे, है ना। और आपको सभी को पता है कि एग्ज़ाम है वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित करवाई जाती है और काफ़ी पेपर भी का स्तर जो होता है, पेपर का स्तर बहुत कठिन ही होता है। तो आपको पता ही है कि पेपर के में कितने प्रश्न आते हैं, क्या है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। टोटल जो प्रश्न है आपके, कुल प्रश्न जो आने वाले हैं वो है आपके 150 प्रश्न। कितने आने वाले हैं? 150 प्रश्न। ओके। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 300। और 300 नंबर का पेपर होगा आपके और समय होगा आपका 3 घंटे का। ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 40% है ना आपको लाने अनिवार्य है। ठीक है। तो अगर 40% अपन निकाले 300 नंबर का तो 40 बटे कितना हो गया? 100 इंटू क्या हो गया? 300। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे। ठीक है। तो कितने? 120। आपको 120 नंबर लाने अनिवार्य है। इसका मतलब 150 में से आपको 60 प्रश्न राइट करने होंगे। कितने प्रश्न राइट करने होंगे? 60 प्रश्न। तभी है वो आप सीईटी को पास कर पाओगे। ओके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि पेपर आप देखोगे तो आरएस लेवल का, प्रशासनिक अधिकारी का जो फर्स्ट ग्रेड लेवल से भी हाई पेपर है। इस प्रकार से आप इस परीक्षा को अन्यथा में नहीं लेनी है, आपको थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको जो पार्ट्स इजी लग रहे हैं ना, उन पार्ट्स को पहले कंप्लीट करें तो आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। अन्यथा पेपर बहुत लंबा चौड़ा है, सिलेबस काफ़ी लंबा है, आपको भी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। तो कुछ टॉपिक मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जो इन टॉपिकों को पहले कवर कर ले हुए तो आपको 40% तो 100% प्राप्त हो जाएंगे। चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम देखिए। पहला आपके बताया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूरा सिलेबस दे रखा है उसमें से आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो 3rd ग्रेड की तैयारी करते हैं उन्होंने इंडिया जीके वर्ल्ड लेवल का उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो उन टॉपिकों को आपको क्या करना पड़ेगा? स्किप करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो भारत का जो इतिहास है वो आपको स्किप करिए और आप राजस्थान का जीके पढ़िए। ठीक है। जैसे 1857 की क्रांति को आप पढ़ सकते हैं, है ना। राजस्थान का योगदान, राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ सकते हैं, किसान आंदोलन पढ़ सकते हैं, है ना। ये सब आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण ये फिर इंडिया लेवल का हो जाएगा। तो इस टॉपिक में से केवल 1857 की क्रांति पढ़े और राजस्थान की जनजाति और किसान आंदोलन को आपको पढ़ना है। ठीक है। बाकी आपको स्किप करना है। आगे बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और आपका विरासत। इस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि आपने बार बार पढ़ा हुआ है। जैसे प्राचीन सभ्यता, वो भी कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। ठीक है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ऐसे तो पूरी इतिहास पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। महत्वपूर्ण जो शासक वगैरह है, इतिहास है। ठीक है। प्रतिहार शासक है, मेवाड़ का इतिहास वगैरह है, इनके बारे में, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ें। किले हो गए, स्मारक हो गए, चित्रकला हो गई, हस्तशिल्प कला है। राजस्थान के साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ है और बोलियाँ है, क्षेत्रीय बोलियाँ है, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य। ठीक है ना। इन टॉपिकों को आप आराम से पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ना ही आपको पूरा। ठीक है। बात करते हैं आगे भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल को आपको स्किप करना है। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है, इंडिया जीके की तैयारी करी है, तो आप भारत का भूगोल पढ़ें, अन्यथा स्किप करें। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आप नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है। तो आप मेरी तो सलाह यही कि आप भारत का भूगोल न पढ़ें। ओके।
उसके बाद बात करते हैं आगे राजस्थान का भूगोल। ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें सारे आपके यातायात के साधन, राष्ट्रीय मार्ग, रेल मार्ग, ठीक है, पर्यटक स्थल हो गए, धात्विक अधात्विक खनिज हो गए, प्रमुख जनजातियाँ, हाँ, मृदा होगी, वन जीव जंतु अभ्यारण्य हो गए, अपवा तंत्र, नदियों के बारे में, जलवायु वाला है। इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसको अगर आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट रही है बीए में, अगर ठीक है ना, आपके एमए वगैरह है, तो इन टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें। अन्यथा इसको इसके जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भारत का इतिहास के बारे में या भारत के बारे में, जीके के बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन इसमें से आपको क्या पढ़ना वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि संविधान को आप पढ़ सकते हो, याद भी हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना है, ये पहला जो टॉपिक दे रखा है ना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देश तत्व हो गए, सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये आप पढ़ सकते। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और उच्चतम न्यायालय, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान का एक टॉपिक और दे रखा है, राजस्थान का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय का राजस्थान, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, और ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल का इतना टफ नहीं है, लेकिन आराम से उसको पढ़ा जा सकता है। उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, इसको आप स्किप कर लो एक पर, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा आप कब याद करोगे, इसको स्किप कर लो, ओके। फिर बात करते हैं आगे जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ ले भाई। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि है, ब्रज जो सिंचाई परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, इनके बारे में थोड़ा सा देख ले भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस के अंदर। इसमें से आपको कुछ टॉपिक है जो 10वीं लेवल के भी आराम से पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, RH कारक हो गया, ठीक है ना, संक्रामक रोग पढ़े। उसके बाद में आप पढ़े तो ये आपका लास्ट अंतिम वाला ये है, अम्ल क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर है, खाने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, साबुन एवं अपमार्जक, इनके बारे में ज़रूर पढ़े, ठीक है। अपने को कोई 40% लाने हैं, अपने को कोई 90% नहीं बनाने की ज़रूरत है ना। इसलिए अपने को कुछ टॉपिक स्किप करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। आपको 40 है ना, 60 प्रश्न आपको सही करने हैं। कितने करने हैं? 60 प्रश्न। 60 प्रश्न के कितने नंबर हो जाएंगे? 120। उसके बाद में आपको आगे वाला जो है मेंटल एबिलिटी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, इसको कोई पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। अब कितना बहुत सारा सिलेबस है, इतना सारा कब करोगे आप, ठीक है। लेकिन कुछ गणित के अंदर मैकिंग है, सीरियस एनालॉग, ये कोई करना नहीं है। अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ये तो हो जाएगा आराम से, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आपके हैं कुछ मैथमेटिक्स के हैं 10वीं लेवल का, जैसे नंबर है, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया मैथमेटिक्स ऑपरेशन, एवरेज रेशियो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सर्कल है, इलिप्स है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके परसेंटेज को पढ़ ले हुए, साधारण ब्याज को पढ़ ले हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ ले हुए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज औसत है, रेशियो वाला है, वॉल्यूम, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व वगैरह ये है, घन, घनाभ और ये वाला है, इनको पढ़ ले हुए। आराम से प्रश्न सूत्र को याद करके जाओगे तो सवाल मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी, इसको छोड़ना नहीं है आपको, है ना। हिंदी के अंदर आपने 10वीं लेवल की है केवल संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, इनको आपको पढ़ना है। इसमें से लगभग आपको 15 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। 15 प्रश्न मिल जाएंगे आराम से, और बहुत इजी है, आराम से याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं इंग्लिश, जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश रही है तो वो तो इंग्लिश को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन कुछ टॉपिक अपने लिए भी बहुत ईजी है, जैसे कैसे आर्टिकल हो गए, है ना। टेंस से अगर टेंस आपको आते हैं तो एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, हाँ, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ में से 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन देखो, गिवन द पैसेज आएगा, है ना। लेटर है, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल है, सर्कुलेशन एंड नोटिस वाला, ये पत्र, लेटर वगैरह है जो, ठीक है, इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा इतना देखना नहीं है, ठीक है। जो वन वर्ड्स वगैरह ने, ये थोड़े बहुत टॉपिक है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये थोड़े देखने। एक्टिव पैसिव नरेशन बहुत ईजी है,
जिसको टेंस आते हैं वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट अपने देखते हैं कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की विशेषता पढ़नी है, ठीक है ना, उनकी पीढ़ियाँ है, रैम रोम है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस हो गया, इनके बारे में हल्का फुल्के कुछ प्रश्न आपको याद करने हैं, है ना। तो मिल जाएगा, रैम रोम के बारे में, इनपुट आउटपुट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह इनके बारे में पढ़ना है। ओके, तो कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा हल्का फुल्का आपको देखना है। ठीक है, बाद में आपके है समसामयिक घटना। राजस्थान और भारत का जो अभी ओलंपिक मैच, जो पेरिस ओलंपिक मैच है, उनसे संबंधित घटना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे हैं। वर्तमान में चर्चित जो व्यक्ति कौन है, स्थान और संस्था, और खेल संबंधी। इसमें से आपको ये वाला टॉपिक बढ़िया है, आपको ये पढ़ ले हुए आपको, जो ये खेल और खेल कूद संबंधित प्रतियोगिता, ये वाला, ठीक है, ये ठीक है। आपके पेरिस ओलंपिक में से प्रश्न आपको मिल सकता है, कांस्य पदक, रजत पदक किसको मिला, ठीक है, इनके बारे में। इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आराम से आपको 40 का आपके 60% आराम से बन सकते हैं। तो वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो काफ़ी ये सिलेबस है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और काफ़ी कम समय है तो पढ़ना स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत।